गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। जो अच्छी बेटी होती है ना, माँ बाप की और भैया की रोक टोक में नाराज नहीं होती। वो जानती है ये मुझसे प्यार करते हैं, मेरा भला चाहते हैं, इसलिए मेरी रोक टोक कर रहे हैं। अच्छी बेटी तो ये बात समझती है, और जो अच्छी नहीं होती उसे वही बुरे लगते हैं। वो हमेशा ये शिकायत करेगी कि सारी रोक टोक मेरे ऊपर, भैया से तो कुछ कहते नहीं है पापा, वो तो चाहे जब चला जाता है, चाहे जहां चला जाता है, ये पाबंदियां मेरे ऊपर। ये गलत सोच है। लोहे लंगड़ कहीं भी पड़े रहें, लेकिन सोना चांदी हर जगह नहीं डाला जा सकता है? बेटा और बेटी में फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। कभी कभी बहनें ये शिकायत करती हैं, मेरा भैया इतना मेरे ऊपर कंट्रोल लगता है, मुझे भीतर से गुस्सा आता है। अरे उसके भीतर छुपे हुए प्यार को देख। वो नफरत नहीं, वो प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। यदि तेरी तरफ कोई आंख उठा के देख गया तो या तो मर जाएगा या मार देगा। वो इतना प्यार करता है, इसलिए वो ये नहीं चाहता कि ऐसी नौबत आए। भाई के इस प्यार को, उस रोक टोक में जो समझ लेगी है, वह बहन और वह बेटी धन्य है, वह नमन करने के योग्य है। सीता जी कहती हैं, माँ मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं गुड़िया। बागन की मैं बेटिया। ये मेरी माँ
जो बेटी अपने बाप के प्यार की कदर करेगी वो सुखी रहेगी, अपनी माँ के प्यार की कदर करेगी वो सुखी रहेगी, अपने भाई के प्यार की कदर करेगी वो सुखी रहेगी। यूं ऊंचा नीचा जीवन तो सबका चलता है, ऊंचाइयां नीचाइयां तो जीवन में आती हैं, उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन दिल में सुकून रहेगा। और जो माँ बाप के प्यार को ठोकर मार के, जो माँ के प्यार को ठोकर मार के जो बेटी इस कलयुग की हवा में उड़ करके और जो मनमानी करेगी, वो भले ही कितने करोड़ों में खेल जाए, लेकिन जीवन में कभी सुकून और शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगी। पूछो क्यों? सिद्धांत है किसी को भी दुख देने के बाद कोई सुखी नहीं रह सकता। साधारण बात, साधारण किसी को भी, लेकिन जो हमें सुख देना चाहता था उसको दुख देने के बाद कोई कैसे सुखी रह लेगा? मां सुख देना चाहती थी और दिया, बाप सुख देना चाहता था और दिया, भैया सुख देना चाहता था और दिया और देना चाहते थे। और ऐसों के प्यार को लात मार करके जो जाती है ना, उसे तीनों लोकों में कहीं भी चली जाए उसे सुकून मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। यादें न आए तेरे, यादें न आए तेरे लाढ़न की। मैं गुड़िया बेटियों से एक बात कहना चाहता हूं, जो किसी धोखेबाज के चिकने चुपड़े शब्दों को सुनकर के ये समझने लगती हैं कि ये मेरी जिंदगी काट देगा, ये मुझे बहुत चाहता है, ये मुझे पसंद है, उन बच्चियों से एक बात कहना चाहता हूं। तूने अपने बाप के प्यार को परख के देखा है कभी? उस बाप के प्यार के सामने संसार का कोई प्यार ठहर नहीं सकता है। मैं कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा बाप की कंडीशन रखना चाहता हूं। जब शादी तय हो जाती है और उस बाप की जेब में पैसा होता नहीं है, वो अपनी पगड़ी रख रख करके कहां से इकट्ठा करके ये चाहता है कैसे यूं करके मेरी बेटी के हाथ ठीक ठाक तरीके से पीले हो जाए। पता है 4 महीना पहले से भूख गायब हो जाती है, प्यास गायब हो जाती है, सर्दी और धूप लगना बंद हो जाता है, नंगे पांव डोलता है। बेटी के ब्याह में सब सज रहे होते हैं, लेकिन कभी वीडियो देखने को मिले तो बाप के कपड़े देखना, बाप की हालत देखना,
दुल्हन सजी होगी, दूल्हा सजा होगा और परिवारीजन सजे होंगे, लेकिन जब बात पकड़ के लाओगे तो बातें बड़ो भिखारी बाग, पूरे दल में कोई तुम्हें दिखाई नहीं देगा। यदि उससे कोई कहे कि आ भैया रोटी खा ले, भैया 2 दिन रह गए, अब भूख नहीं है, 2 दिन रह गए, समय कहाँ है, 1 दिन रह गए, बस समय कहाँ है, न तो बाजू पता पर रही कब सो रहा हूं कब जग रहा हूं है। एक बाप मैंने देखा महाराज जी, लगभग 4 किलोमीटर शहर था वहां से कस्बा, और बाजमाने की बात संदूक देते पहले, अब अलमारी फलमारी का पहले संदूक का देते, तो कोई ऑटो वालों लादे वालों नहीं मिले, तो मई जून की दोपहरी में और संदूका सिर पे रख के नंगे पांव, और वो लेकर के आ रहा, देख करके आंसू निकल आए। और ऐसे बाप के प्यार को छोड़ करके वह 2 कौड़ी के लड़का की बात में ये कहे कि ये मुझे प्यार करता है, वो लड़की अभागी है, उसके भाग फूट गए हैं, उसका दुर्भाग्य उसे बुला रहा है। जिसने अपना सुख, जिस बाप ने अपना सुख नहीं देखा, अपना पहनना नहीं देखा, अपना खाना नहीं देखा है, अपने शौक त्याग दिए। अब मैं एक छोटी सी माँ की बात कहता हूं, बाप की बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, पता है, तब तक जब तक विदा नहीं होती तब तक न तो थकता है, न सोता है, न खाता है, न पीता है। जब विदा होने के बाद फिर वो ऐसा गिरता है कि फिर लोग जो जगाने भी जाए ना, तो एक कोने में जाके कहता है मुझसे मत बोलो, मेरा कलेजा चला गया है। बोले वो टेंट वाला आया, उसे कहना 4 दिन बाद बात करें। बोले वो बैंड वाला आया, बोले उस बाद हम बात करें। बोले वो हलवाई आया, बोले भैया मुझसे बात मत करो। तब वो ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है, ऐसे पांव टूट गए हों। ऐसे प्यार को ठोकर मार के कोई लड़की सुखी हो जाएगी? ऐसे कलेजे को दुखा करके कोई लड़की सुखी हो जाएगी? अरे विधाता भी आ जाए ना, उसको सुखी नहीं कर सकता। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया माँ के प्यार को कोई तराजू नहीं बनी है जो तौल सके कि ये प्यार इतना कीमती है। और उस माँ के प्यार को ठुकरा करके जो बेटी अपना जीवन का रास्ता चुने, उसे सुख दे सकता है कोई? कौन सी माँ जो शादी, बेटी के शादी से 5-7 साल पहले से शॉपिंग करना बंद कर देती है? कहीं दुकान पर जाएगी तो साड़ी खरीदेगी नहीं, बगल भाई कहेगी ले ले अच्छी लग रही है, बोले ना है अब बेटी ब्याह को आ रही है, अब मैं कुछ जोड़ लूंगी तो कुछ ठीक ठाक हो जाएगी, मैं पहन के क्या करूंगी, अब मैं का बुढ़ापे में शौक करना हो, अभी बुढ़ापा तो हो रही है। लेकिन बेटी की खातिर उसने खरीदना बंद कर दिया है। चप्पल फट गई है, बोले चप्पल ले ले, बोले नहीं नहीं अब क्या शौक करना है, कुछ जोड़ लूंगी थोड़ा बेटी के लिए हो जाएगा है? उन्हें जोर जोर करके छोटी छोटी चीजें बनवा लेती है बेटी के लिए, चांदी की, सोने की, बेटी के लिए हो जाएगी, मेरी बच्ची के लिए हो जाएगी। और ऐसी माँ को ठोकर मार करके जो अपने जीवन का रास्ता चुने है, ऐसी बेटी को सुख देने के लिए विधाता भी आ जाए, उसे सुकून नहीं दे सकता।
मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। आज जो बेटी ससुराल में जाकर के बंटवारा होता है और नेक 1 इंच को इधर उधर अंतर पड़ जाए तो पापा को फोन करती है कि पापा मेरे संग पक्षपात हो रहा है, आप आ जाओ। जरा देखो सीता जी को, पक्षपात तो छोड़ो, पूरों को पूरो ले लो। बाप पे चिट्ठी डाली, मैं पूछ रहा हूं, फोन करो और ले लो तो कोई बात नहीं, कम से कम रहबे को रहन तो दे लेते। वहां अयोध्या में रहने भी नहीं दिया है, जिसको कहते हैं देश निकारो। लेकिन बाप को बुलाया, बाप से शिकायत करी, अथवा ससुराल वालों से भी कोई शिकायत करी हो। ये है माँ बाप के संस्कार है। चाहे जैसे परिस्थिति आ जाए, मैं उसमें जीने की आदत डालूंगी, न शिकायत करूंगी और न कभी बाप को बताऊंगी। ये मेरा नसीब है, मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। और नसीब में जंगल लिखा था तो मैं जंगल को ही अपना घर मान लूंगी। ये है बेटी का तप है? इसलिए जब चित्रकूट पर जनक जी गए ना और गेरुआ वस्त्र में जब अपनी बेटी को देखा तो रो पड़े। बेटा, तूने मेरे को धन्य कर दिया। चौपाई है बड़ी प्यारी वहां, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र। जनक जी ने अपनी बेटी को कलेजे से लगाया और रो पड़े। बोले, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, तूने मेरी पगड़ी ऊंची कर दी, तूने ऐसा काम मेरी कल्पना से ज्यादा कर दिया। बेटी हो तो ऐसी। एक बात कहूं, जिसके माँ बाप जिन बच्ची और बच्चाओं के कर्मों से खुश होकर के ये कह दें कि अगले जन्म में मुझे बेटा मिले तो ऐसो और बेटी मिले तो ऐसी, समझना तुम्हारा जन्म लेना सफल हो गया। माँ बाप की आत्मा यदि ये कह जाए कि बेटा मिले तो ऐसा या बेटी मिले तो ऐसी, तनय मातो पितु तोसने हारा, दुर्लभ जननी शकल संसारा। हरि
मैं पिता की सहेली बन गई थी, पहेली बन गई थी, इसलिए मेरे बाद में उनका ख्याल रखना। सीता जी कहती हैं अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखियन संग खेली। ओ याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे आंगन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। द्रौपदी सी मैं बहन भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। सत्संग में आने वाली, कथाओं में आने जाने वाली बेटियों से मेरा एक प्रार्थना है, उन लड़कियों का संग मत करना जिनके ये डायलॉग हैं, अरे जब माँ बाप हमारी खुशी नहीं देख रहे तो हम माँ बाप को क्यों देखें। ये जिनको कलयुग की हवा लग जाती है ना, उन बच्चियों के ऐसे डायलॉग होते हैं। अरे माँ बाप मेरी खुशी नहीं देख रहे, अरे मैंने किसी को चुना है तो ऐसे ही थोड़ी चुना होगा, है मैं पढ़ी हूं लिखी हूं। ऐसे डायलॉग देने वाली बच्चियों का संग मत करना, वो कलयुग की हवा के चक्कर में है ना। ऐसा हो सकता है कि माँ बाप हमारी खुशी न देखें, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी खुशी माँ बाप से जुड़ी है। यदि हम दुखी रहे तो माँ बाप सुखी नहीं रह सकते, और हम सुखी हैं तो फिर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारी खुशी माँ बाप से जुड़ी है, हमारी खुशी उनसे नहीं जुड़ी है जो बहुत चिकनी चुपड़ी बातों में ले जाकर के पहले तुम्हें अपना बना लेंगे, हैं, और फिर हो सकता है तुम्हारे 38 टुकड़े करके और फ्रिज में बंद करके रख करके फिर वहीं पे बैठ के समोसा खाएं, हैं। उनसे तुम्हारी खुशी नहीं जुड़ी है।
कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। बाबुल माँ को करना हमको रुलाओ, कसम तुम्हें है ना, कसम तुम्हें है ना, कसम तुम्हें है ना अश्वर की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे बिना लागे ना जियरा। ए मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। सब माताओं से मिलकर के, सखियों से मिलकर के सीता जी अपने पिताजी के गले से लिपट करके रोई हैं। पिताजी, उस बेटी के उन पूरे बचपन के उन दृश्यों को याद करके रोने लगे। ऐसे हंसती थी, ऐसे खेलती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे खिलखिलाती थी। पूरा बचपन याद आ जाता है उस बाप को, उस माँ को। हाँ, सीता जी की माँ सीता जी का हाथ पकड़ करके जब राम के हाथ में देती हैं तो कहती हैं, इससे कोई गलती हो ना तो उसे मेरी गलती समझ करके इसे क्षमा करना,
क्योंकि अभी ये बहुत समझदार नहीं है। मेरा माताओं से निवेदन है, जो घर में बहू आती है तो वो उससे बहुत आशा पाल के रखती है, न्यों समझदारी दिखावेगी, न्यों। अरे अभी याद ये तो सोचो कि वहां से आई है तो ये हंसती खेलती हुई आई है, इतनी समझदारी की आशा क्यों पालते हो? अपनी भी तो बच्ची है, ये भी तो कहीं जाएगी। कुछ समझदारियां उम्र के हिसाब से आती हैं, पढ़ाई लिखाई से समझदारी का कोई लेना देना नहीं होता। धैर्य धारण करिए, सीखत सीखत सीखेगी और भरे भरे डलिया पीसेगी। माताओं से मेरा निवेदन, इतनी आशा जल्दी न पालें। जब समय आएगा ना, उम्र आएगी है, तो धीमे धीमे सब समझ में आ जाएगी। राम जी को सौंप करके सीता जी की मैया ने कहा, ये अभी अबोध हैं, इन्हें क्षमा करते रहिएगा और इनकी गलतियों को मेरी गलती समझना। तो जब मेरी गलती समझोगे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। राम जी ने कहा, मां ऐसी बात न करो, कभी भी मेरी तरफ से ऐसी शिकायत नहीं आएगी। एक बात बताऊं, जो दामाद पने का बहुत ज्यादा अपना अहंकार रखते हैं ना ससुराल में जाकर के, वो लड़के ठीक नहीं होते। ससुराल में अपने घर की तरह रहना चाहिए। ससुराल में, क्योंकि वह भी तुम्हारे माता पिता ही हैं, वहां अपने अहंकार को ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर में 0 वाट का बल्ब रहेंगे और ससुराल में जाकर के अरे 1000 वाट का बल्ब बन जाते हैं। ये गलत है। एक लड़का तो अपनी ससुराल में इतना अकड़ में, उससे एक व्यक्ति ने कहा कि इतना क्यों अकड़ते हो? बोले दामाद का अर्थ नहीं जानते हो? बोले जिसको देख करके सास ससुर की दम फूले, दम निकरे, भाई को नाम तो दामाद है। बोले कितनी गलत परिभाषाएं कर ली। अरे जिसको देख करके मन को सुकून मिले कि हमें एक और बेटा मिल गया, ऐसे दामाद को देख करके दुआएं निकलती हैं। और जय देख के दम निकले, ऐसे दामाद को देख करके दुआ निकलेंगी। राम जी ने कहा, मां आप चिंता न करें, मैं भी आपका बेटा हूं, मैं भी आपका बच्चा हूं, आप मेरी मां हैं, ऐसा नहीं होगा।